फिलहाल जहाँ एक और सरकार दावे करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सामान्य हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग्स का दौर जारी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर लखनपुर की अगर हम बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार की बात करें, वहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान जी को जो है वो रोका जाता है, यानी कि प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और जब उनकी तरफ से बात पूछी जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये बात कही जाती है कि डीसी कठुआ के ऑर्डर्स हैं कि आपको प्रवेश द्वार के अंदर जो है वो नहीं आने दिया जा सकता, यानी कि जम्मू कश्मीर की ओर रवाना नहीं होने दिया जा सकता है। जिसके बाद आप देखें कि देर रात तक बवाल जो है वो लखनपुर पर चला और टोल प्लाजा पर बहुत सा प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिला। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे फिलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम बातें जो है वो इस बात से जुड़ती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात कितने सामान्य हैं। बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ पीटीपी के स्पोक्स पर्सन वरेंद्र सिंह सोनू जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक और सरकारें दावा करती हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य हैं, फिलहाल आप हालात सामान्य हैं और प्रवेश द्वार पे नहीं आने दिया जाता है सिमरनजीत सिंह मान जी को, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसे है कि जो सरकार के जो दावे थे उनकी पोल जो सरकार खुद ही खोल रही है। आम आदमी का तो इसमें कोई कसूर नहीं। आप देखिए, जिस तरह आपने बात की पहले टारगेट किलिंग की या जम्मू कश्मीर के हालात की, एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक कर दिए। दूसरी तरफ जो सिमरनजीत सिंह मान हैं वो इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के। हमारी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, हमारी पॉलिटिकल सोच अलग हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जीते हुए नुमाइंदे हैं, लोकसभा के लिए जीते हैं, अभी 3 महीने पहले एक बहुत बड़े फतवे के साथ लोगों ने उनको एमपी बनाया है, अगर वो जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं तो सरकार को तंगी क्या है, परेशानी क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी लेटेड जो गवर्नमेंट है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स के यहाँ टूर बनाती है और उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है जब वो यहाँ आते हैं, उनकी मीटिंगें कराई जाती हैं। यूरोपियन, आपको याद होगा 1 साल पहले यूरोप के जो मेंबर पार्लियामेंट से, बाहरले मुल्कों से मेंबर पार्लियामेंट को सरकार अपने खर्चे पे जम्मू कश्मीर में लाती है, उनको सैर कराती है। तो एक मेंबर पार्लियामेंट जो मिनॉरिटी कम्युनिटी से तल्लक रखता है और हमारे पड़ोस वाले सूबे से जीत के आया है और बाई इलेक्शन जीता है और जीता हुआ नुमाइंदा है, और वो 84 साल उसकी एज है, और उसके साथ आप देखिए कि वो फार्मर एक आईपीएस भी है, वो आता है, उनको आने के लिए रोक दिया जाता है। और उसमें बड़ी बात यह है कि वो जब आ रहे हैं तो अपने खर्चे पे आ रहे हैं, ना कुछ सरकार का खर्चा है, ना कुछ सरकार का पैसा, वो व्हीकल भी अपना लेके आ रहे हैं, तेल भी अपना, और रहने का खर्चा भी अपना करना है। तो सरकार को तंगी क्या है, परेशानी क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है कि वो 3 लोग आए हैं वहाँ से, एक शायद उनका ड्राइवर है, 2 उनके साथी और पार्टी के लोग हैं, चौथे वो हैं। उन 4 लोगों से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सरकार को होगी। हमारी समझ से यही नहीं आती कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, आप बाहर के लोगों को बुलाते हैं, बाहर के मेंबर पार्लियामेंट को बुलाते हैं, तो जो हिंदुस्तान के लोगों ने अपने नुमाइंदे को चुना है, पंजाब के लोगों ने चुना, हमारी पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको आने से रोक दिया जाता है। और जिस तरीके से वहाँ बैरिकेड मैंने देखे हैं, मीडिया की फ़ोटो सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वहाँ बैरिकेड लगे हैं, जिस तरीके से वहाँ पुलिस लगी है, जिस तरीके से वहाँ कंडियाली तार लगी है, तो अगर एक भारतीय एमपी का ये हाल है जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पे, तो आप सोच लीजिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या होता डीसी की होगा। तरफ से जब भी कोई ऑर्डर लिया जाता है, बहुत सोच समझ के लिया जाता है, तो अब डीसी कठुआ ने अगर ये ऑर्डर निकाला कि उन्हें प्रवेश द्वार के अंदर ना आने दिया जाए, तो क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे? क्योंकि कारण पूछने पर ये कहा जाता है कि उनके यहाँ आने से हालात खराब हो सकते हैं, माहौल खराब हो। देखिए, ऐसे है कि डीसी साहब ने तो ऑर्डर किया, करवाने वाले तो लोग और हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया होगा। मुझे हमें तो यही समझ नहीं आ रही है सारे सिलसिले में कि उनसे लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कहाँ। जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखित में दें। और बड़ी बात तो ये है, कल मैंने मीडिया के ही साथियों से सुना था कि शायद वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कि कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाएंगे कि मुझे में क्यों। तो इससे पहले भी ये सरकार जो है ये ऐसा कर चुकी है। आपको याद है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको भी कोर्ट की अनुमति से यहाँ आने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का कत्ल है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। हम इस सरकार के फैसले की पूरी ओर कंडेम करते हैं, इसके खिलाफ हैं हम भी। डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज, ये ख्यालात की जंग है। जमहूरियत में सबको अपनी बात करने का हक है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक इंडिया। आखिरी सवाल, ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं। पीएचडी की एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के दौरान फारूक अब्दुल्ला के बयान सामने आते हैं, जिसके बाद सियासी बवाल मच जाता है। आप देखें कि समय सियासत में से इस तरह से देखा जा रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा बयान है कि ये रुक नहीं सकती हैं टारगेट किलिंग्स। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग्स रुक सकती हैं, कदम उठाने की ज़रूरत है? या साथ
साथ चलने की ज़रूरत है। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसे मैंने वो बयान पूरा सुना नहीं है, मैंने मीडिया से ही उसके बारे में सुना है। मैंने कोशिश की वो बयान देखने की, मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन बात ये है कि जब टारगेट किलिंग होती है तो पूरे देश का दिल दुखता है, मेरा भी दुखता है, जम्मू कश्मीर के हर एक आदमी का दुखता है। वो वहाँ से बेचारे मजदूर आए थे यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए। अब टारगेट किलिंग हो रही है और पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो टारगेट किलिंग, किसी का मज़हब नहीं देखा जाता, किसी की जात नहीं देखी जाती, किलिंग तो किलिंग है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए सकारात्मक सोच की ज़रूरत है, ठोस आपको कदम क्या उठाने। लगता है, ये कहना सही है कि रुकेंगी नहीं, ये रुकने वाली नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ कि इसको रोकना हम सब की जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। मैं आपसे एक बात पूछना, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक, जब भारतीय जनता पार्टी के लिडेड जो सेंटर की गवर्नमेंट है, इस वक्त तक उन्होंने कुछ संजीदा कोशिश की है इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने की, इसके ऊपर एक सोच बनाने की, माहौल बनाने की, अपोजिशन के पार्टियों के साथ बात करने की? आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सिर्फ हम देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है। उनको जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, इन सब ने इस रियासत को चलाया। ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनसे बात करनी चाहिए, आल पार्टी मीट बुलानी चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए कि भाई ये भी। मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में हैं, पीडीपी से लेकर जितनी भी हैं, सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है। सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। पहले ये भारतीय जनता पार्टी समझे। अब राज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से ये बात भी कही गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड कर दिया गया है, यानी कि फुल फ्रीडम दे दी गई है। मुझे बताइए, आगे भी तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं, वो हम तो उनके ऊपर थोड़ी बात करते, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो सरकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार कहाँ है? ये आप बयान दे के अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। जिनके घरों के चिराग आज बुझ गए हैं, उनके ऊपर बात करनी उनसे पूछ के देखिए। आप पूछिए उन 2 मजदूरों के परिवारों से, क्या उनको उनके बच्चे मिल जाएंगे? क्या राहुल भट्ट वापस आ जाएगा? क्या पूरन चंद जी वापस आ जाएंगे? क्या प्रिंसिपल सत्येंद्र कौर वापस आ जाएगी? क्या वो हमारे जो एसआई थे जो शहीद हुए इस देश, वो वापस आ जाएंगे? क्या नसरीन भट्ट, कोई वापस आएगा? कोई वापस नहीं आएगा ना। लेकिन ये कदम हमने जरूर उठाने हैं कि आगे से ऐसी घटना ना घटे। इसके लिए बयानों से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आज जम्मू कश्मीर कहाँ पर खड़ा है, हमारी नीति, हमारी पॉलिसियों में अगर कोई कमी है, सबको साथ लें। और हम चाहते हैं कि ये आतंकवाद का मुकम्मल सफाया होना चाहिए और अमन अमान के साथ जम्मू कश्मीर का शहरी जो वो रहना चाहिए। चलिए, साफ तौर पर फिलहाल जो इस समय हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिस बीच कहीं ना कहीं ये बयानबाजी भी चल रही है और इस बयानबाजी को सियासी बयानबाजी बनने में समय नहीं लगा, क्योंकि फिलहाल लगातार ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला बढ़ावा दे रहे हैं इस समय। किस तरह से इन तमाम बातों को देखते हैं, तमाम स्टेटमेंट्स को देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।